स्क्रीन दिसते माझी? यस यस सर। सर। ओके। सो आज का टॉपिक है अपना पांडास। देखो लास्ट टाइम हमने नंपाई किया था, न्यूमेरिक पाइथन, उसके बाद हमने मैटप्लॉट भी उसी में इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें देखना है पांडास क्या। पांडास भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इसका भी पर्पस है, ये भी डेटा मैनिपुलेशन करेगा, हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन करेगा। ये एनालिसिस टूल भी है पाइथन का, ठीक है। एनालिसिस टूल भी है पाइथन का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्लस डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, तो पांडास में दो चीजें होती, एक होता है सीरीज। क्या होता है, एक सीरीज होता है, और सीरीज आपको क्या करेगा, देख लो पांडास में क्या क्या होता है। एक होता है सीरीज, जो कि आपको सिंगल डायमेंशनल या वन डायमेंशनल आपको वन डायमेंशनल एरे देगा, और आपके पास डेटा फ्रेम भी है जो कि आपको मल्टी डायमेंशनल देगा। पहले इसमें आपको क्या मिलेगा, सिंगल डायमेंशनल मिलेगा अगर आप सीरीज यूज करते, और अगर आप एरे यूज कर डेटा फ्रेम यूज करते तो यू विल गेट मल्टी डायमेंशनल। अभी कैसे किया जाता है देख लो। लेट्स स्टार्ट विथ दी वीएस कोड, और अपना जो फोल्डर था लास्ट टाइम का, क्या नाम दिया था उसमें हमने, ये था पांडास नंबर मैटप्लॉट, ठीक है। सो देख लो, मैं अभी पांडास के लिए एक फाइल बना रहा हूँ, कुछ भी नाम देता आपको जो भी देना है, लाइक टास्क डॉट पाई। अब इंपोर्ट करता हूँ मैं नंपाई, इंपोर्ट numpy एज np। मैं इंपोर्ट करता हूँ पांडा जब, एंड मैं इंपोर्ट करता हूँ मैटप्लॉट भी। सो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज plt। अब मैं numpy में एक डेटा रखता हूँ, सिंपली देख लो, डेटा इक्वल्स टू np डॉट एरे, जैसे लास्ट टाइम लिखा था np, और इसमें मैं एक एरे स्टोर करता हूँ, कैसा भी आपको जो वैल्यूज देनी वैल्यूज दे सकते हैं, कुछ इस तरह। अब अगर इसको मैं प्रिंट कर दूं, ये क्या मेरा एरे, तो ये नॉर्मल एरे, अभी तक सीरीज इसमें हमने कन्वर्ट नहीं किया, पांडास में लिया ही नहीं है, नमपाई का ही टास्क है अभी तक। तो ये न्यूमेरिक पाइथन हो गया मेरा, देखो इसका रिस्पॉन्स। अब अगर मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करता हूँ तो सी व्हाट विल बी द डिफरेंस। सो चलो एक वेरिएबल लिया s इक्वल्स टू pd डॉट, pd मतलब पांडास का ऑब्जेक्ट, डॉट सीरीज मेरे पास है, और सीरीज में मैं डेटा को पास कर दूँ, एंड नाउ प्रिंटिंग दैट सीरीज, दैट्स इट। अब देख लो डिफरेंस क्या है। सीरीज का डेटा आपको कैसा दिख रहा है, देख लो, ये आपको इस तरह दिख रहा है, ईच रिकॉर्ड इज नाउ कमिंग ऑन न्यू लाइन, और उसके आगे जो 0 1 2 3 4 दिख रहा है उसका इंडेक्स है। इफ आई वांट टू चेंज द इंडेक्स आई कैन, कैसे देख लो, अगर मुझे इंडेक्स चेंज करना है तो मैं pd डॉट सीरीज के बाद डेटा के बाद मैं लिखूंगा इंडेक्स इक्वल्स टू, आपको क्या इंडेक्स देना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 है। अगर एक आधा बोलता है नहीं मुझे कैरेक्टर इंडेक्स देनी, दे सकता है, एक, दूसरा इंडेक्स देना है बी, तीसरा इंडेक्स सी, फोर्थ इंडेक्स डी, टोटल 5 रिकॉर्ड है तो ई। तो देख लो अभी क्या होगा, ये इंडेक्स अप्लाई होगा, सी, ये देख लो ए बी सी डी ई, और ये वाली वैल्यूज। तो अगर मैं प्रिंट में एस ऑफ ई बोल दूं, तो एस ऑफ ई मतलब कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, आई विल गेट द लास्ट कैरेक्टर, दैट इज 20, देख लो। और वो बता भी रहा है मुझे किस टाइप का वो डेटा है, तो हर डेटा को हम ऐसे ले सकते हैं।
तो ये होता है मेरा सीरीज। तो डेटा में ऐसे भी रख के ले सकता हूँ, हम की वैल्यूड पेयर भी रख के ले सकते हैं, उस डेटा को भी हम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चलो हो गया नॉर्मल डेटा, ये समझ में आई यहाँ तक हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीरीज में। प्रोजेक्ट यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब देख लो, अगर मेरे पास कोई अलग डेटा है की वैल्यूड पेयर, जैसे मैं ए की बोलता हूँ, उसमें मैंने 10 रखा, बी उसमें मैं कुछ रखता 50, सी उसमें मैंने रखा कुछ 20, डी डी में रखता हूँ मैंने कुछ 70, और एक आधा की लेता हूँ ई, ए में रखा मैंने कुछ 50 या 30। अब मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दो, देख लो एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में लिख लो एस टी, बस प्रिंट कर लो। तो मुझे डेटा किस तरह मिल रहा है देख लो, दिस इज द सीरीज डेटा, की वैल्यू पेयर, जो पहले कीज लगाए वो एज एन इंडेक्स डिस्प्ले हो रही है मेरी। तो ऐसे हम सीरीज डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट सीरीज से ज़्यादा, सीरीज तो चलो इतना ही है, सीरीज से ज़्यादा यूज होता है आपका डेटा फ्रेम, क्योंकि ये तो आपको सिंगल डायमेंशनल दे रहा है, डेटा फ्रेम आपको मल्टी डायमेंशनल देता है, टेबल फॉर्मेटेड देता है। तो वो कैसे यूज किया जाएगा वो देख लो। तो उसके लिए मैं एक अलग फाइल बनाता हूँ, जो भी लिखूंगा मैं डेटा फ्रेम डेमोज। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है पाइथन में, एज एनालिस्ट हो या फिर डेटा साइंटिस्ट हो, या डेवलपमेंट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं कर सकते, बट ज़्यादातर डेटा साइंस के लिए पांडास में डेटा फ्रेम बहुत यूज़ होता है। वो कैसे देख लो। अब चलो ये तीनों पैकेजेस में वापस लेता हूँ, जो ऊपर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, चलो मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, मैं RNO करके एक वेरिएबल ले लूँ, और इसमें मैं कुछ हार्ड कोडेड रोल नंबर रखता हूँ 1 2 3 4 5। मैं नेम्स करके एक एरे लेता हूँ, और इसमें 5 स्टूडेंट के नेम लिखता हूँ, जैसे कि अजय, अनीता, कुछ लिखो मैं दिव्या, कुछ लिखता हूँ नीता, और मैं लिख लूँ जय। ये 5 रिकॉर्ड आ गए मेरे। चलो उनके इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स भी ले लो मैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स में यहाँ पे देता हूँ 1 2 3, किसी का 4 एंड 5। सिमिलरली मैथ साइंस भी देता हूँ मैं, मैथ एंड साइंस। सो मैंने क्या किया, 5 अलग वेरिएबल्स में ये डेटा ले लिया। तो चलो इसका डेटा कुछ 1, इसमें 2 लिखता हूँ, 41 42, इसका डेटा में कुछ लिखता हूँ 11 31, इसके डेटा में कुछ रख लूँ मैं 92 89 31, कुछ मैं लिख लूँ 29। अब देख लो ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ इनको है ना एक ही बड़ा बंच बना लो। देख लो एस टी इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, पहला वेरिएबल लेता हूँ रोल नंबर, इसमें वो पूरा RNO एक साथ पास करूँ, पूरा एरे। फिर मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट नेम, और उसमें वो नेम पास करूँ। मैं लेता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट, उसमें ENG या इंग्लिश पास करूँ। मैथ सब्जेक्ट, मैथ पास करूँ। देन साइंस, साइंस पास करूँ। अब इस पूरे डेटा में मल्टीपल वैल्यूज है ना, इसमें क्या है मल्टीपल वैल्यूज है, तो ये सीरीज में तो नहीं आएगा क्योंकि सीरीज तो सिंगल डायमेंशनल है। अब मुझे चाहिए मल्टी डायमेंशनल, इसलिए हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम। तो देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, DF इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज की जगह यूज करूँ डेटा फ्रेम, और बस इसके अंदर उस ST को पास करो। अब फायदा क्या होगा देख लो, DF को प्रिंट करके फायदा क्या होगा देख लो, I'll get, सॉरी टेक्स्ट नहीं, CLS python space
डेटा फ्रेम डेमोज डॉट पाई। देखिए, सो फायदा ये हो रहा है कि हमें अपना डेटा ऐसे डायरेक्ट टेबल फॉर्मेट में मिल रहा है। समझ में आया? हमने जो हार्ड कोडेड डेटा लिया था, सी यहाँ पे जो हार्ड कोडेड डेटा लिया है वो भी एक एक अलग एरे बना के उसको हमने कंबाइन किया एक ऑब्जेक्ट में और उसको डेटा फ्रेम में पास किया, तो पूरा डेटा कन्वर्ट हो गया टेबल फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम में। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ओके। अब इसमें बेनिफिट क्या पता है? अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिलेक्टिव कॉलम डिस्प्ले करनी है, वो भी कर सकते हैं। सब कुछ ही दिखा, ऐसा कुछ नहीं। एस टी के बाद आप बस लिख लो कॉलम्स इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट में उन कॉलम्स को लिखो जिनको हमको डिस्प्ले करना है। जैसे कि एक लिखा मैंने रोल नंबर, दूसरा लिखता हूँ मैं स्टूडेंट नेम, तो मुझे बस दो ही कॉलम डिस्प्ले करने, तो दो ही डिस्प्ले कर सकते हैं। देख लो, ओनली टूज गेट डिस्प्लेड। अब चलो, सारा तो डिस्प्ले हो रहा है, पता है हमें। अब अगर एक आधा यूजर बोलता है कि यार मुझे ना रोल नंबर नेम इंग्लिश मैथ साइंस तो डिस्प्ले हो रहा है, बट मुझे ना और एक कॉलम चाहिए आगे जो कि इंग्लिश मैथ साइंस का टोटल देगा। अब नॉर्मली तो हमें क्या करना पड़ता है, एरे है तो उसके हर एक इटरेशन के लिए लूप चलाना पड़ेगा और वैल्यूज निकालना पड़ेगा। बट डेटा फ्रेम क्या बोलता है, एक लाइन के अंदर आप ये कर सकते हैं। आपके पास 100 200 1000 लाखों रिकॉर्ड भी हो ना, तो भी डेटा फ्रेम आपको ये करके देगा। कैसे, देख लो, बहुत आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, df स्क्वायर ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बोलो। df मतलब जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। इसको भी मैं कमेंट करूँ, नीचे देता चलो। df ऑफ टोटल इक्वल्स टू, मैं क्या ले रहा हूँ, df डॉट इंग्लिश पहला वेरिएबल प्लस डायरेक्ट ऐड करेंगे df ऑफ मैथ्स प्लस df ऑफ साइंस। दैट्स इट। तो एक ही लाइन में कितनी भी रिकॉर्ड है वो हर एक कॉमन पोजीशन को ऐड करता जाएगा। चेक करके देख लो, प्रिंट df। तो क्या हो गया, देख लो, ये तो आ ही गया, उसके आगे देख लो टोटल भी आ गया। सिमिलरली अगर एक आधा बोलता नहीं यार मुझे परसेंटेज भी चाहिए, ठीक है निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बना लो, df ऑफ परसेंटेज इक्वल टू df ऑफ टोटल और उसको डिवाइड बाय 3 करो, तो वो एक साथ डिवाइड भी कर सकता है और हर एक कॉमन पोजीशन को डिवाइड करेगा। तो इस तरह हमें मिलेगा परसेंटेज भी। समझ में आया कैसे कर सकते हैं हम? हाँ सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर। ओके। अब ये तो चलो मैंने टोटल निकाला। अब अगर मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं रिजल्ट भी निकालूं, रिजल्ट तो कंडीशनल डेटा होता है, तो कंडीशनल डेटा के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, देख लो। तो इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, लैम्बडा एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। सो df ऑफ रिजल्ट इक्वल टू df ऑफ परसेंटेज और उसके आगे लिखेंगे डॉट लोकेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्बडा, कोई भी एक वेरिएबल कोलन, मैं एक वैल्यू पास करूँ, लिखो पास इफ दैट x ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एल्स मैं लिखूंगा फेल। ये इसका एक्सप्रेशन है। एक बार चेक करते वर्क होता है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लिखने में कुछ तो गड़बड़ हुआ। लैम्बडा एक्सप्रेशन का एक बार सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। लोकेशन ही होगा आई थिंक।
एक मिनट है, बस मैं चेक कर रहा हूँ। अप्लाई चलता है क्या देखते हैं। अप्लाई चलेगा, अप्लाई सॉरी, लोकेशन नहीं, एलोकेशन नहीं, ऐसा है। सो क्या लिखा, df ऑफ रिजल्ट इक्वल्स टू df ऑफ परसेंटेज डॉट अप्लाई, मतलब परसेंटेज पे हम अप्लाई कर रहे हैं क्या। लैम्बडा एक्स का मतलब क्या है कि लैम्बडा एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज में अगर 10 रिकॉर्ड है या 5 रिकॉर्ड है तो एक एक रिकॉर्ड इस एक एक्स के पास आएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, आपको जो नाम देना है दे सकते हैं, परसेंटेज लगाना है परसेंटेज लगा सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये रिटर्न करेगा पास कब, अगर वो परसेंटेज मतलब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो रिटर्न क्या करेगा पास, नहीं तो फिर फेल। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये लैम्बडा एक्सप्रेशन लगा के हमने इफ एल्स कंडीशन लगा दी, समझ में आया? यस सर। अब इतना सब कुछ करने के बाद ये जो भी डेटा मुझे मिला, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं इसको एक्सेल में स्टोर करूँ। तो पता है डेटा फ्रेम आपको ये एक लाइन में डेटा एक्सेल में स्टोर करने के लिए अलाउ करता है, कैसे देख लो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आपको लिखना है df डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल, और इसके अंदर आपको जो भी नाम देना दे सकते, डॉट एक्स एल एस एक्स एक्सटेंशन, जिसका मतलब क्या, ये डेटा फ्रेम क्या बोल रहा है, इसको टू एक्सेल कन्वर्ट करो। देख लो हो गया। अब उसका लोकेशन चेक करो, ये देख लो, उस एक्सेल को कंप्यूटर में ओपन करो, ये देख लो एक्सेल बन गया, और जो भी आपका डेटा था वो प्रॉपर टेबल फॉर्मेटेड आपको मिल जाएगा। सी, ये बस हेडिंग है। अगर एक आधा बोलता है नहीं मुझे इसको CSV में कन्वर्ट करना है, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सो df डॉट टू अंडरस्कोर CSV, और इसके अंदर क्या नाम देना चाहते CSV फाइल्स का वो दे सकते, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो देख लो, यहाँ पे देख लो, ये CSV फाइल भी बनेगा और डेटा ऐसा कॉमा सेपरेटेड ऐड हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है एक्सेल को यूज करने के, सॉरी पांडास को यूज करने के। समझ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कैसे यूज कर रहे हैं पांडास को? यस सर। सर ये इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मतलब पीडीएफ कौन सा भी फाइल में कन्वर्ट कर प्रॉपर सकते हैं डेटा क्या? होना चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए तब कन्वर्ट होता है। ये मेनली एक्सेल कैसा कि रीडेबल डेटा होता है ना, ये देख लो ऐसे, जेसन में कन्वर्ट करना तो जेसन है ना, ये वाले फॉर्मेट्स है एक्सेल है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स है, HTML में कन्वर्ट करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है, स्टूडेंट्स डॉट जेसन, PDF पे आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते ना, ये देख लो जेसन फॉर्मेटेड, दिख रहा है की वैल्यू यस सर। ऐसा। फाइन, अब जो डेटा आपको मिल रहा है यहाँ तक समझ में आया डेटा कैसे लेना है। हाँ सर। अब जो डेटा हमें मिल रहा है ना, उस डेटा को हमें भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। तो इस डेटा को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख लो। जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसमें क्या क्या एक्स एक्सिस लेने, क्या वाई एक्सिस लेने, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपली हम बोलेंगे df डॉट प्लॉट, प्लॉट में x इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे किसको रखेंगे, कोई बोलेगा एक्स एक्सिस पे काम करते रोल नंबर को रखते, ठीक है रखो, तो रोल नंबर मेंशन करो,
वाई एक्सिस पे किसको रखना है, तो वाई एक्सिस पे चलो एक काम कर लेते हैं, परसेंटेज को रखते हैं। फिर उसके बाद आता है काइंड। काइंड का मतलब फॉर्मेट। ये देख लो आपको ग्राफ कौन सा चाहिए, बार चाहिए, लाइन चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे। तो चलो मैं लाइन लिखता हूँ। सो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस सेट कर दिया, वाई एक्सिस सेट कर दिया, और टाइप मतलब काइंड भी सेट कर दिया। बस लास्ट में plt डॉट शो करना जरूरी होता है। देख लो डेटा भी दिखेगा, प्लस हमें ये डेटा ग्राफिकली ऐसा भी दिखेगा। अब एक आधा बोलता है कि यार ठीक है आपने परसेंटेज दिखाया ना, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं इंग्लिश के मार्क्स देखूँ। तो देख लो मैंने क्या किया, इंग्लिश का फील्ड चेंज कर दिया। तो देख लो आपको क्या मिल रहा है, इंग्लिश के मार्क्स। बट अगर एक आधा यूजर बोलता है कि इंग्लिश दिखा, फिर ठीक है मुझे ना मैथ्स भी इसी ग्राफ में दिखाना है, साइंस भी इसी ग्राफ में दिखाना है, तो ये कैसे कर सकता है देख लो। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, इंग्लिश मैथ्स जैसे मेरे फील्ड है वैसे ही, और साइंस। तो मैंने y एक्सिस में तीन चीज़ें कंबाइन कर ली, लिस्ट फॉर्मेटेड। देख लो क्या आता है, कि मुझे तीनों का डेटा इस तरह मिलेगा, इंग्लिश मैथ साइंस। अगर एक आधा यूजर बोलता है कि ठीक है काइंड चेंज करता हूँ मैं, लाइन दिख रहा है ना, तो क्यों ना मैं बार ले लूँ। ये देख लो बार, एच बी, एच मतलब हॉरिजेंटल और नॉर्मल बार मतलब अपना वर्टिकल, खड़े कॉलम्स मिलेंगे हमें कुछ इस तरह। और अगर एक आधा बोलता है रोल नंबर नहीं यार, स्टूडेंट नेम ले लो वो बेटर रहेगा, तो हम स्टूडेंट नेम को इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अलग अलग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हिस्टोग्राम होता है ना, यहाँ पे आप देखोगे ना, बॉक्स होता है ना, हिस्टोग्राम भी है, ये देख लो। ऐसे अलग अलग ग्राफ से आप देख सकते हैं, थोड़ा कंबाइन हो रहा है हिस्टोग्राम। बार एच देख लो, हॉरिजॉन्टल। समझ में? हाँ सर। अब देख लो हमारे पास, हमने ये डेटा जो है हमने खुद बनाया, और फिर इस डेटा को मैंने क्या किया है, कन्वर्ट किया CSV में, एक्सेल में। हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम अपना डेटा नहीं दूसरे किसी का डेटा ले सकते और उसको फिर कन्वर्ट कर सकते डेटा फ्रेम में। कैसे देख लो। नेक्स्ट, एक्सेल टू df.py। पहले तीन लाइंस एज यूजुअल इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगा देख लो, पहले तो मैं एक एक्सेल रेडी करता हूँ, एक्सेल रेडी करता हूँ। अगर मेरे पास एक आधी एक्सेल है, ये देख लो एक्सेल। अब इस एक्सेल में मैं खुद का एक्सेल भी बना सकता हूँ, या फिर मैं एसक्यूएल सर्वर से भी डेटा ले सकता हूँ, किसी दूसरे का डेटा भी हम ले सकते हैं। तो चलो क्यों ना मैं एसक्यूएल सर्वर का डेटा ले लूँ। कैसे ले सकता हूँ देख लो, मैं एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करूँ, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने मिलेगी। मैन्युअली एक्सेल में एसक्यूएल सर्वर का डेटा कैसे ले सकते हैं देख लो। स्टार्टिंग विद एसक्यूएल सर्वर, मान लो मेरा एसक्यूएल सर्वर है, कॉपी करता हूँ सर्वर नेम करेक्ट। अब इस एसक्यूएल सर्वर में कुछ डेटाबेसेस होंगे,
आपका एसक्यूएल सर्वर हुआ है ना? हाँ सर हुआ है। उसमें एडवेंचर वर्क्स किया आपने, है ना? हाँ जी। एडवेंचर वर्क्स में एक टेबल है आपका, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय। तो उस टेबल का कुछ डेटा हम चलो फेच करेंगे। तो देख लो ये डेटा है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इसका डेटा फेच करूँ। कहाँ पे? एक्सेल में। देखो कैसे करूँगा। मैं जाऊँगा डेटा पे, यहाँ पे ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। अब यहाँ पे कनेक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फ्रॉम नेटवर्क बोला मैंने, या फिर ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन, ओपन बोल दो। ओपन बोलने के बाद इट इज आस्किंग फॉर दिस सर्वर नेम, पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया। कहाँ से कॉपी किया था? ये जो अपना एसक्यूएल सर्वर की कनेक्शन विंडो, यहाँ से मैं उसको कॉपी करूँ। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करोगे तो एक्सेल डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करेगा और उसके सारे डेटाबेस को फेच करेगा। देख लो। अब हमें कौन सा चाहिए? एडवेंचर वर्क्स। तो जो एडवेंचर वर्क्स यहाँ पे दिख रहा है वो ले लो। अब इसमें कौन सा टेबल चाहिए? वो टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करो। कौन सा चाहिए हमें? एम्प्लॉय का। ये देख लो, एम्प्लॉय का ह्यूमन रिसोर्सेस। नेक्स्ट करूँ। अब इसमें जो भी है एज इट इज रखता मैं और फिनिश करता बस। क्या चाहिए? टेबल चाहिए, ठीक है। कहाँ पे चाहिए? ये जो सेल दिख रहा है यहाँ पे चाहिए, तो मैं ऐड करता हूँ। ये देख लो मेरे एसक्यूएल का डेटा पूरा यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें से सिलेक्टिव कॉलम रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। देख लो दोनों है, उसको डिलीट किया। सॉरी, ऐसे ऐसे डिलीट करो, डिलीट। एक एक डिलीट करता हूँ, डिलीट। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं चाहिए मुझे, इसको भी डिलीट कर दूँ मैं। चलो इसमें से ये सैलराइड वगैरह भी हटाता हूँ मैं। वैकेशन आवर्स भी नहीं चाहिए। जो जो अनवांटेड है वो सब कुछ हटा दूँ। ये भी हटा रहा हूँ। तो चलो मैंने इतना, और ये हायर डेट भी चलो हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये मेरे कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी आईडी लिखा हुआ है ना, एक्सेल को पहले हमें सेव करना पड़ेगा। तो एक्सेल को सेव करने के लिए मैं किसी एक लोकेशन पे जाता हूँ। गोइंग टू, चलो डी ड्राइव, और डी पे एक फोल्डर बना दूँ मैं। एक्सेल फाइल्स ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। चलो वापस बोलता हूँ, EX लिखता हूँ बस, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ करके फाइल बना रहा हूँ, एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये पूरा पाथ। और यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी आईडी उसकी जगह ना मैं एम्प्लॉय आईडी लिखता हूँ, बस चेंज, बाकी कुछ नहीं। दैट्स इट। अब देख लो ये एक्सेल मैंने कहाँ रखी है? इन दी डी ड्राइव, क्रिएटेड फोल्डर कॉल्ड EX, और इसके अंदर ये फाइल है। अब मैं कैसे ले सकता हूँ? देख लो, सिंपली मैं लिखूंगा df इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में पूरा पाथ क्या है? डी कोलन डबल स्लैश EX डबल स्लैश और फाइल का नाम एम्प्लॉयज डॉट XLSX। बस हो गया फेच। बस प्रिंट करके देख लो DF। चलो रन कर लेते हैं। सो पाइथन स्पेस एक्सेल वर्क डॉट पाई, सॉरी एक्सेल टू PDF, एक्सेल टू DF है ना। दैट्स इट। देख लो क्या हो रहा है। सी, मल्टीपल रिकॉर्ड है ना, इसलिए उसने डॉट डॉट करके दिखा, बट सारे रिकॉर्ड उसने फेच कर लिए। सी, टोटल 289 रिकॉर्ड्स है, मतलब 290 रिकॉर्ड्स है। सॉरी, 0 से स्टार्ट है ना, तो 1 से लेके 290। समझ में आया हम कैसे कर सकते हैं? पांडास का यूज करके एक्सेल का डेटा कैसा फेच कर सकते हैं? यस सर।
ठीक है, चलो यहाँ तक कर लो, बाकी हम कल करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ये फाइल शेयर कर दो। चलेगा, मैं शेयर करता हूँ।